दोस्तों, मैं रम्मू सिंह सतना जिले के विकास को लेकर आज एक अहम खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। संयुक्त कलेक्ट्रेट एक कार्यालय बना। यह कार्यालय बहुमंजिला क्यों नहीं बन सकता? क्या इसका बेस कमजोर है? क्या अधिकारी ऊपर सीढ़ियां चढ़ने से बच रहे हैं? तो लिफ्ट भी तो लगाई जा सकती है। कलेक्ट्रेट की रिक्त भूमि, खाली पड़ी जमीन को क्यों समाप्त किया जा रहा है? आखिर इसकी योजना कौन बना रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। अब जवाब जनता को ढूंढना है और जनता जवाब मांगे। मुझे ये लगता है कि जनप्रतिनिधियों की शून्यता के कारण यह सब हो रहा है। संयुक्त कलेक्ट्रेट में सभी कार्यालय एक बिल्डिंग में लगे, इस मंशा से संयुक्त कलेक्ट्रेट की नींव रखी गई, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आरटीओ ऑफिस शहर के बाहर मैहर बाईपास के आगे बनाया जा रहा है, बन गया। खनिज ऑफिस कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के पीछे 4 कमरों में अलग से बनाकर संचालित किया जा रहा है। लोक सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट के अंदर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, मार्केट बनाई गई है, दुकानें बनाई गई हैं, उसके सामने अलग से 4 कमरों में बनाया गया है। अब ऐसे ही 4-4 कमरों के 6-6 कमरों के अलग अलग ऑफिस बहुत सारे कलेक्ट्रेट के अंदर बनाए जा रहे हैं, जिससे मुझे ये लगता है कि कलेक्ट्रेट के अंदर जो रिक्त भूमि है वो समाप्त हो जाएगी। बहुमंजिला बिल्डिंग, आखिर भोपाल वगैरह में कैसे 6-6, 7-7 स्टोरियां बनी हुई हैं और वहां लोग, यही अधिकारी वहां भी तो पहुंचते हैं, जाते हैं। तो यहां ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? इससे क्यों बचा जा रहा? क्यों कलेक्ट्रेट की पूरी भूमि को समाप्त किया जा रहा है? मुझे यह लगता है कि जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, व्यापारी सभी लोग मिलकर इस दिशा में सोचें। एक पहल प्रशासन ने किसी के कहने में चालू की। विश्वासराव सब्जी मंडी को तोड़ दिया गया, उसके पीछे की जमीन खाली कराई गई अतिक्रमण से, और आबकारी तक शायद यह पूरी जमीन रिक्त करके पुनर्घनत्वीकरण के तहत, योजना के तहत इसे बहुमंजिला बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसमें आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स होंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि कलेक्ट्रेट में बहुमंजिला बिल्डिंग बनाकर पूरे ऑफिस एक ही बिल्डिंग में कर दिए जाएं, और जो रिक्त भूमि है उस पर सिविल लाइन के अंदर जो अधिकारियों के बंगले हैं उन्हें एक जगह रखा जाए। अगर कलेक्ट्रेट के अंदर जो रिक्त भूमि है वहां पर बहुमंजिला फ्लैट्स बन जाते हैं और सारे अधिकारी, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, एसपी, सीओ, जिला पंचायत, नगर निगम कमिश्नर इत्यादि अधिकारियों को इन सब बिल्डिंगों में एक साथ रहने के लिए दिया जाता है, तो उसके भी बहुत सारे लाभ हमें देखने को मिलेंगे। उद्घोष सोशल वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री कमलनाथ, विंध्य के नेता, पूर्व प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह राहुल, सांसद गणेश सिंह, 7 नवनिर्वाचित विधायकों को मैंने इस बाबत सुझाव पत्र भेजा है, और कई व्यापारिक, सामाजिक, वकीलों के संगठनों से मिलकर मैं उनसे इस मुहिम में शामिल होने के लिए आग्रह करने जा रहा हूं कि आप लोग भी मेरी इस मुहिम में शामिल हों। मैं चाहता हूं कि सिविल लाइन में जो बड़े बड़े ये बंगले बने हुए हैं, ये अंग्रेजों के जमाने के बंगले हैं, एसपी, कलेक्टर के बंगले हैं, ये सब अगर एक बिल्डिंग में शामिल होते हैं, एक बिल्डिंग, एक फ्लैट, एक उसमें अपार्टमेंट में रहते हैं, तो काफी सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। आवागमन कम होगा, समय की बचत होगी,
ईंधन की बचत होगी, डीजल पेट्रोल की बचत से खर्चे कम होंगे, इसके बाद प्रदूषण भी कम होगा और सारे अधिकारियों के परिवार जब एक साथ रहेंगे तो इनका मेल मिलाप भी काफ़ी बढ़ेगा। ऐसी कोई दूरदर्शी योजना पर क्यों नहीं काम किया जा रहा है? आखिर प्रशासन ये टुकड़ों में क्यों सब चीजें योजना बना रहे हैं? आज कलेक्ट्रेट के अंदर कई निर्माण कार्य चालू हैं, 5 से 6 जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऐसे में पूरी रिक्त भूमि समाप्त की जा रही है। जनप्रतिनिधि और शहर के, नगर के, जिले के लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो यह जमीन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और इसमें कोई भी योजना न बनेगी न काम किया जा सकेगा। अगर सिविल लाइन से पूरे अधिकारियों के बंगले इधर शिफ्ट होते हैं तो वहां भी कई एकड़ों में जमीन खाली होगी, जिसे हम हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से पुनर्घनत्वीकरण के उसमें से बहुमंजिला फ्लैट्स वगैरह बना के और एक शहर को खूबसूरत रूप दिया जा सकता है। इसमें इच्छा शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक सामूहिक रूप से प्रयास नहीं होगा तब तक यह सुनियोजित प्लान कामयाब होता रहेगा। हमें विकास चाहिए तो हमें बहुत दूर तक सोचकर चलना होगा। दोस्तों, आप सभी लोग इस विषय में गंभीरता से विचार करें, सोचें, और अगर आपको यह लगता है कि यह योजना सही है तो इस मिशन में शामिल हों, वरना जिनने जो प्लान बनाया है, जिनने जो योजना बनाई है, वो तो अपनी योजना में सफल होते दिख रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को भी सोचना होगा और उन्हें इसके लिए आवाज उठानी होगी। राजनीतिक दल, सामाजिक दल, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, सबको इस दिशा में सोचना होगा। एक बार आपने जमीन समाप्त कर दी तो फिर उसके बाद अगला प्रोजेक्ट धरती पर आने के लिए हमें नई जमीन तलाशनी होगी। इसलिए जो इस योजना में काम कर रहे हैं, संभवतः यह पिछली सरकार के सब योजना के काम है। अगर सरकार प्रदेश में बदल गई है, नई सरकार आ गई है, तो उसे नई दिशा में सोचना होगा और नए सिरे से सोचना होगा। अगर हम इसमें गंभीरता से नहीं सोचेंगे तो फिर जैसा चल रहा वैसा तो चल ही रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।